हेलो दोस्तों, दिस इज़ मनीष सैनी। तो आज हम बात करेंगे यहाँ पर उत्तराखंड के संक्षिप्त अवलोकन के बारे में डिस्कस करेंगे। आपके लिए काफ़ी यूज़फुल सेशन आज का यहाँ पर होने वाला है। हम यहाँ पर प्रीवियस ईयर में जो आए हुए क्वेश्चंस हैं उनको यहाँ पर डिस्कस करेंगे और एमसीक्यू फॉर्म में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। साथ साथ डिटेल में भी जो है वो भी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो हम भी यहाँ पर मोटिवेट होते हैं जानकारी आप तक पहुँचाने के लिए। यू कैन आल्सो जॉइन अस ऑन टेलीग्राम पर जो हमारा चैनल है वो अभ्यास एकेडमी के नाम से ही है। इसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, आप वहाँ से भी हमको ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलते हैं और जानेंगे कौन कौन से क्वेश्चन हमारे लिए यहाँ पर हैं। सबसे पहला जो हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन से हम बात करते हैं कि स्वतंत्रता पश्चात किस वर्ष नैनीताल को उत्तर प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी यहाँ पर बनाया गया था। तो राइट आंसर जो उसका हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर 1962 में। ठीक है, 1962 में यहाँ पर नैनीताल को उत्तर प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया था और अक्टूबर 1850 में नैनीताल का गठन किया गया था और 1862 में नैनीताल उत्तर पश्चिमी प्रांत का ग्रीष्मकालीन मुख्यालय बनाया गया था। ये फैक्ट आपके लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण होने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि पिथौरागढ़ जिले की स्थापना कब की गई थी। पिथौरागढ़ जो जिला है इसकी स्थापना की गई थी 24 फरवरी 1960 को। ठीक है, वो 24 फरवरी 1960 को इसकी स्थापना की गई। यह जिला उत्तराखंड राज्य के पूर्व में स्थित एक सीमांत जिला है। ठीक है, सीमांत जिला है जिसकी जो सीमाएं हैं वो नेपाल और तिब्बत से जो है ये यहाँ पर साझा करता है। इस जिले का जो प्रमुख हिल रिजॉर्ट के रूप में इसको जाना जाता है और यहाँ की जो प्राकृतिक सुंदरता वो पर्यटकों को आकर्षित करती है। इस जिले को लिटिल कश्मीर के नाम से भी हम यहाँ पर जानते हैं। तो ये आपके लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण फैक्ट था। नेक्स्ट बात करते हैं एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई बार देखा कितनी बार जो है एग्ज़ाम में प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है कि उत्तरांचल विधेयक, ठीक है, उत्तरांचल विधेयक लोकसभा में कब पारित किया गया था। तो जो उत्तरांचल विधेयक है वो लोकसभा में 1 अगस्त 2000 को पारित किया गया था और उत्तराखंड राज्य का जो विधेयक था वो 10 अगस्त में राज्यसभा में पारित किया गया था। अगर आपके लिए यहाँ पर जो महत्वपूर्ण फैक्ट है 10 अगस्त में यहाँ पर ये राज्यसभा में पारित किया गया था और 9 नवंबर 2000 को भारत के 27वें राज्य के रूप में यहाँ पर उत्तराखंड का गठन किया गया था। ठीक है, उत्तराखंड का गठन किया गया था 9 नवंबर में और एक साथ ही यहाँ पर ये 3 जिले तीन स्टेट बनाए गए थे। यहाँ पर उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़, ये 3 स्टेट नए यहाँ पर बनकर सामने आए थे। नेक्स्ट बात करते हैं उत्तराखंड विधानसभा में एक सदस्य नामित किया जा सकता है। तो वो अब अगर हम बात करते हैं अभी जो फैसिलिटी है उसको अब समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करते हैं इस प्रश्न के बारे में कि एक सदस्य जो नामित किया जा सकता है वो है यहाँ पर एंग्लो इंडियन। तो राइट आंसर जो हमारे पास हो जाएगा इसका वो हो जाएगा यहाँ पर बी। अगर हम बात करते हैं उत्तराखंड विधानसभा में कुल मिलाकर जो है वो 70 विधानसभा सीटें हैं और +1 अगर हम कर देते हैं यहाँ पर तो एक जो सीट है वो आंगल भारतीय के लिए रखी गई थी। ये व्यवस्था अब जो है यहाँ पर समाप्त कर दी गई है 2019 से। नेक्स्ट बात करते हैं उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लागू कब हुआ था। तो ये हुआ था यहाँ पर 27 मार्च 2016 में जब हरीश रावत जी की सरकार यहाँ पर थी। तो अगर हम बात करते हैं अप्रैल 2021 तक दो बार राष्ट्रपति शासन यहाँ पर लागू किया जा चुका है। सबसे बात करते हैं पहला जो था वो 27 मार्च 2016 से यहाँ पर 21 अप्रैल 2016 तक रहा था। फिर जो दूसरा था हमारे पास वो 21 अप्रैल 2016 से 11 मई 2016 तक रहा था। तो कुल मिलाकर अब तक जो है 2 बार राष्ट्रपति शासन यहाँ पर लगाया जा चुका है। आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर ये प्रश्न था। नेक्स्ट बात करते हैं उत्तराखंड भारतीय गणतंत्र का कौन सा राज्य है। तो अभी हमने डिस्कस करा यहाँ पर 27वें राज्य के रूप में यहाँ पर उत्तराखंड का निर्माण किया गया था 9 नवंबर 2000 को। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि उत्तराखंड के तराई क्षेत्र में भूमि संबंधी कानून कब लागू किया गया था।
उत्तराखंड क्षेत्र के तराई क्षेत्र में जो भूमि संबंधी या सीलिंग कानून है वो 1972 में, ठीक है, 1972 में यहाँ पर लागू किया गया था। आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर ये प्रश्न बन जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, अल्मोड़ा श्रीनगर के मध्य डाक व्यवस्था कब प्रारंभ की गई थी? ठीक है, अल्मोड़ा और श्रीनगर के जो मध्य है डाक व्यवस्था 1815 में यहाँ पर प्रारंभ की गई थी। और कर्नल गार्डनर जो कुमाऊं के प्रथम यहाँ पर जो है कमिश्नर थे, उन्होंने ये व्यवस्था जो है यहाँ पर प्रारंभ की थी। डाक व्यवस्था 1815 में अल्मोड़ा और श्रीनगर के मध्य यहाँ पर प्रारंभ की गई थी। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से उत्तराखंड में सबसे अधिक विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है? तो जब सबसे अधिक जो विधानसभा सीटें हैं वो बात करते हैं तो हरिद्वार में है, ठीक है, हरिद्वार में 15 सीटों, ठीक है। अगर हम बात करते हैं वर्तमान में हरिद्वार जिले में सर्वाधिक जो विधानसभा सीटें हैं वो कितनी हैं? यहाँ पर 11 हैं। वर्तमान में उत्तराखंड में विधानसभा सीटों की संख्या यहाँ पर 71 है और 71 जो सीटें हैं वो यहाँ पर रखी गई हैं और 11 जो विधानसभा सीटें हैं वो कहाँ पर है? हरिद्वार जिले में, ठीक है, हरिद्वार जिले में यहाँ पर हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, उत्तरांचल राज्य का नाम उत्तराखंड किस वर्ष किया गया था? तो ठीक है, 2007 में किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर सी। और 1 जनवरी, ठीक है, 1 जनवरी 2007 से ये प्रभावी हो गया था, ठीक है। आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न कई बार जो है ये पूछा भी गया है, तो ये आपको गलत यहाँ पर नहीं करना है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य क्षेत्रफल में सबसे छोटा है? ठीक है, सबसे छोटा राज्य हमारे पास बात करते हैं, सबसे बड़ा राज्य हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर राजस्थान और सबसे छोटा हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर उत्तराखंड। 53,483 इसका जो है एरिया है, ठीक है। सबसे छोटा जो राज्य हमारे पास वो है यहाँ पर उत्तराखंड, सबसे बड़ा है राजस्थान। बात कर लेते हैं यहाँ पर फैक्ट के बारे में कि 342,239 वर्ग किलोमीटर राजस्थान है और 53,483 जो है वो उत्तराखंड है। नेक्स्ट बात करते हैं, उत्तराखंड राज्य के कितने जिलों की सीमाएं अंतर्राष्ट्रीय सीमा से यहाँ पर मिलती हैं? ठीक है, तो 5 जिले हैं जिनकी सीमाएं यहाँ पर किससे मिलती है? अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से मिलती है। बात कर लेते हैं कौन कौन से हैं यहाँ पर कि एक जिला है हमारे पास यहाँ पर पिथौरागढ़, चंपावत, उधम सिंह नगर नेपाल के साथ, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी और चमोली जो हैं वो चीन के साथ यहाँ पर मिलते हैं। और पिथौरागढ़ एकमात्र जो है यहाँ पर जिला है जिसकी सीमाएं चीन और नेपाल दोनों से यहाँ पर मिलती हैं। ये भी एग्जाम के लिए आपके महत्वपूर्ण यहाँ पर हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, उत्तरकाशी का प्राचीन नाम यहाँ पर क्या था? ठीक है, उत्तरकाशी का जो प्राचीन नाम था वो था यहाँ पर बाराहाट। राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर क्या? बी इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विश्वनाथ मंदिर के कारण ही इसका नाम यहाँ पर उत्तरकाशी हुआ था। इसे सुरम्य और मनोरम स्थल को भगवान शंकर का निवास स्थान भी माना जाता है। और पुराणों में अगर हम बात करते हैं जो उत्तरकाशी है इसका नाम क्या है? यहाँ पर सौम्य काशी भी इसको जो है कई बार कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? सौम्य काशी। ठीक है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण यहाँ पर हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, उत्तराखंड का कौन सा जिला नेपाल की सीमाओं को छूता है? ठीक है, उत्तराखंड का कौन सा जो जिला है वो नेपाल की सीमाओं को छूता है इनमें से? तो वह है यहाँ पर पिथौरागढ़। ठीक है, पिथौरागढ़ नेपाल और चीन दोनों को ही टच करने वाला यहाँ पर जिला है। और सबसे अधिक अगर हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं के साथ मिलती हैं तो वो भी यहाँ पर क्या है? पिथौरागढ़ ही है, सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को छूने वाला जिला। नेक्स्ट बात करते हैं, एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई बार जो है यहाँ पर ये पूछा भी गया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 53,483 हमने बात की थी। राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास क्या है यहाँ पर? बी। और हिमालय राज्यों के क्रम में यह जो है वो 11वां राज्य है और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारतवर्ष का 18वां राज्य यहाँ पर ये है। अगर हम बात करते हैं कुल क्षेत्रफल के हिसाब से जो इसकी जो है परसेंटेज कितनी है तो 1.69% इसकी यहाँ पर है कुल क्षेत्रफल के हिसाब से। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट आपके लिए यहाँ पर जरूरी थे।
तो अगर इस सीरीज़ आपको यहाँ पर पसंद आ रही है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उसको बता सकते हैं, उसको हम आगे यहाँ पर कंटिन्यू कर लेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आपकी जो भी कोई क्वेरी है उसको भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उसको भी हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। काफ़ी अगर हम बात करते हैं, काफ़ी प्रश्न पहले ये पूछा जाता था, अब इसकी जो है संख्या यहाँ पर नहीं है, लेकिन फिर भी हम डिस्कस करते हैं। उत्तराखंड में जिलों की संख्या कितनी है? तो 13 जिले उत्तराखंड में यहाँ पर बनाए गए हैं। 13 जिले हैं और 49 तहसीलें हैं। 2 मंडलों में यहाँ पर डिवाइड किया गया है। उत्तरांचल का राज्य पुष्प कौन सा है? ठीक है, राज्य पुष्प पूछा गया है तो वो है यहाँ पर ब्रह्मकमल। ठीक है, ब्रह्मकमल इसका जो है यहाँ पर जो है राज्य पुष्प हो जाएगा उत्तराखंड का। और सोरेसिस ओलबेटा जो है इसका वैज्ञानिक नाम है। यहाँ पर इस राज्य का, यानी उत्तराखंड राज्य का राज्य वृक्ष कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा यहाँ पर बुरांस। राज्य पक्षी हो जाएगा यहाँ पर मोनाल। और राज्य जो पशु है तो वो हो जाएगा यहाँ पर कस्तूरी मर्ग। ठीक है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण यहाँ पर फैक्ट है। नेक्स्ट बात करते हैं, उत्तरांचल राज्य की स्थापना कब की गई थी? ठीक है, उत्तरांचल जो राज्य है इसकी स्थापना 9 नवंबर 2000 को की गई थी। राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर क्या? सी। और 27वें राज्य के क्रम के रूप में ये हमें दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक जिला उत्तरांचल का जिला नहीं है? यानी उत्तराखंड का यहाँ पर जिला नहीं है, तो वो कौन सा है? यहाँ पर रुड़की। 13 जिले यहाँ पर हैं और रुड़की जो है वो जिला नहीं है। इसको जिला बनाने के लिए काफ़ी दिनों से यहाँ पर स्थानीय लोगों के द्वारा मांग भी की जा रही है, लेकिन अभी फिलहाल में ये जिला यहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल का एक जनपद नहीं है? ठीक है, गढ़वाल मंडल का जनपद नहीं है तो वो कौन सा है? यहाँ पर चंपावत। ठीक है, अगर हम बात करते हैं गढ़वाल मंडल में कुल मिलाकर 7 डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर रखे गए हैं, 7 जिले जो है रखे गए हैं। कौन कौन से? हरिद्वार, देहरादून, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल और चमोली। कुमाऊं मंडल की बात करते हैं तो 6 डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर कुमाऊं मंडल में रखे गए हैं और कुल मिलाकर 13 जो जिले हैं वो यहाँ पर हमें दिखाई पड़ते हैं एग्जाम के लिए। ये महत्वपूर्ण यहाँ पर था। नेक्स्ट बात करते हैं, उत्तराखंड का वह कौन सा जनपद है जहाँ सर्वाधिक खादी उद्योग स्थापित है? ठीक है, कहाँ पर है? चंपावत में। ठीक है, चंपावत में खादी उद्योग का सर्वाधिक संकेंद्रण कहाँ पर है? चंपावत जिले में है। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बुग्याल उत्तरकाशी जिले में स्थित है? ठीक है, उत्तरकाशी जिले की बात करते हैं तो उत्तरकाशी जिले में जो बुग्याल है यहाँ पर वो है दयार बुग्याल। ठीक है, ये बुग्याल जनपद उत्तरकाशी में है और 10 किलोमीटर लंबा और 5 किलोमीटर चौड़ा है। यहाँ पर मखमली घास और विभिन्न वन्य पुष्पों के लिए प्रसिद्ध है, स्कीइंग के लिए। बगजी बुग्याल की बात करते हैं तो ये है चमोली में। ठीक है, बेदनी बुग्याल जो है वो कहाँ पर है? ये भी आपका रूपकुंड मार्ग पर स्थित है, चमोली जिले में ही। और बगची और बेदनी दोनों ही कहाँ पर है? आपके चमोली ज़िले में यहाँ पर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, उत्तरांचल के निम्न में से किस स्थान में तिब्बत नेपाल के साथ व्यापार किया जाता है? ठीक है, तिब्बत और नेपाल के साथ यहाँ पर व्यापार हमें देखने को मिलता है तो उत्तरकाशी। राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास क्या है? यहाँ पर उत्तरकाशी। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तरांचल राज्य का जनपद नहीं है? ठीक है, जो बिजनौर है वो उत्तरांचल यानी उत्तराखंड राज्य का जनपद यहाँ पर नहीं है। काफ़ी इजी प्रश्न जो हैं स्टार्टिंग जब निर्माण हुआ था उत्तराखंड का तब पूछे जाते थे। अब इन प्रश्नों की संख्या यहाँ पर नहीं के बराबर देखने को मिलेगी। अब इनका जो लेवल है वो थोड़ा यहाँ पर हार्ड होता हमें दिखाई पड़ता है। 2002 और 3 ये प्रश्न जो हैं पूछे जा रहे थे, अब इनकी संख्या यहाँ पर नहीं होगी। नेक्स्ट बात करते हैं, उत्तराखंड के कितने जनपद अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से जुड़े हुए हैं? ये प्रश्न हमने अपने यहाँ पर डिस्कस किया था। तो कुल मिलाकर 5 जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो जो हैं यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से जुड़े हुए हैं। और पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट है जिसकी सबसे अधिक जो सीमाएं हैं वो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के साथ साझा करता है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से कौन सा भारत के राज्यों का उनके क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में यहाँ पर सही क्रम है? तो जो राइट आंसर हमारे पास इसका यहाँ पर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर क्या? छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड जो है सबसे यहाँ पर
कम क्षेत्रफल वाला जिला है। बात करेंगे यहाँ पर कि निम्न पक्षियों में से कौन सा पक्षी, ठीक है, उत्तराखंड का, ठीक है, उत्तरांचल का यहाँ पर राज्य पक्षी है। तो वो कौन सा है, यहाँ पर मोनाल जो है वो राज्य पक्षी है। और लोफोफोरस इम्पीजेनस जो है इसका जो है वैज्ञानिक नाम है। और हिमालयन मयूर या हिमालय पक्षियों का सिरमौर भी इसको जो है वो कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, चांदपुर गढ़ का राज्य कहाँ पर स्थित है, तो ये कहाँ पर है, चमोली में। और एकमात्र गढ़ ही यहाँ पर ये बचा है, चांदपुर गढ़। और यही भानु प्रताप पाल की राजधानी भी थी। और उसके बाद यहीं पंवार राजवंश के संस्थापक कनकपाल ने अपनी राजधानी बनाया था। नेक्स्ट बात करते हैं, उत्तराखंड का राज्य पशु कौन सा है, तो कस्तूरी जो मृग है वो उत्तराखंड का राज्य पशु यहाँ पर है। ठीक है, ये पूरी लिस्ट यहाँ पर दी गई है। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर राज्य खेल, तो राज्य जो खेल हो जाएगा यहाँ पर वो कौन सा है, फुटबॉल है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, फुटबॉल जो है वो राज्य खेल है। नेक्स्ट बात करते हैं, एच.डी. देवगौड़ा ने उत्तराखंड राज्य की घोषणा लाल किले से कब की थी। ठीक है, तो 15 अगस्त 1996 में यहाँ पर की थी। 15 अगस्त 1996 को तत्कालीन प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा ने उत्तराखंड राज्य की घोषणा की थी। और 27 जुलाई 2000 को केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 को लोकसभा में पेश किया था। 1 अगस्त जो है लोकसभा, 10 अगस्त को राज्यसभा, और मैं बात करता हूँ यहाँ पर 28 अगस्त को यहाँ पर अपनी स्वीकृति प्रदान की थी यहाँ पर राष्ट्रपति जी ने। तो पूरा अगस्त जो माह है वो यहाँ पर है। और नवंबर 2000 को जो है उत्तराखंड अस्तित्व में आ गया था। तो ये आपको याद रखना है, 1, 10, 28 और 9 को हमारा राज्य जो है बनकर आ गया था। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से किस स्थान पर आकाशवाणी केंद्र हैं। ठीक है, तो आकाशवाणी केंद्र कहाँ पर है, अल्मोड़ा में। ठीक है, अल्मोड़ा में आकाशवाणी केंद्र बनाए गए हैं। और अल्मोड़ा में स्थित आकाशवाणी केंद्र की जो स्थापना है वो 1986 में किया गया था। उत्तराखंड की संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए यहाँ पर आकाशवाणी केंद्र बनाया गया था। इसमें अलग अलग तरीके के प्रोग्राम यहाँ पर जो हैं चलाए जाते हैं। तो ये प्रश्नों को हमने यहाँ पर डिस्कस करा, करीबन लगभग 30 या 32 प्रश्नों को हमने यहाँ पर डिस्कस करा है। आगे अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो आप यहाँ पर जो है रिस्पॉन्स करें, तो इसको सीरीज को हम आगे यहाँ पर कंटिन्यू करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।